कुतश्चित अभी कहीं किसी प्रकार से भी वहाँ श्रद्धा लग ही नहीं सकती, हो नहीं सकती है। देखो एक बात सुनाऊं आपको, उसको अन्यथा नहीं समझना, याद आ गई तो मेरा मन हो रहा सुना दूं। तुलसीदास जी का नाम सुना है, हैं? तुलसीदास जी का छोटी उम्र में विवाह हो गया था। क्या? छोटी उम्र में विवाह हो गया था और उनका अपनी पत्नी से कुछ ज्यादा ही लगाव हो गया था, अनुराग हो गया था। अब पत्नी मायके गई तो उनको लगा कि नहीं नहीं अब कब आएगी, चलो एक बार मिलने चलते, चर्चा करके आते, चलो ससुराल। सुनते पानी गिरते में बाण की दिशा में वो चले गए ससुराल, और बा गए तो दरवाजे बंद थे, करें तो क्या करें। ऐसी शक्ति होती, सुनते खिड़की में एक सांप लटका था, सांप पकड़ के चढ़ गया ऊपर खिड़की में। और जब पहुंचे तो घर के लोगों ने देखा, पत्नी को गुस्सा आया, कैसे है मूर्ख कहेंगे, ए मर जाते, सांप काट लेता क्या होता। तो पत्नी को गुस्सा आया, फिर पत्नी ने खूब अच्छी खीरी खीरी सुनाई। खीरी यानी कड़क खीरी रोटी होती है ना, नहीं जानते, खरी खरी खाओ। हाँ, अब मगर ऐसा नहीं कि मर्यादा में लेके सुनाए। जितना यहाँ राग करते हो, जितनी लीनता यहाँ मेरे में, काश इतनी लीनता भगवान से कर लेते तो कल्याण हो जाता तुम्हारा। सुना पत्नी ने जो कहा उनको अंदर में लग गया, वो ऐसा लगा कि उन्होंने सब छोड़ दिया, भगवान की भक्ति करने लगे। एक घड़ी आधी घड़ी, आदि में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की नशे कोटि अपराध। मतलब 24 मिनट की एक घड़ी, आधी करो 12 मिनट, और आधी करो 6 मिनट, 5-6 मिनट भी साधु की संगति करने से आचार्य कहते हैं करोड़ों अपराध नष्ट हो जाते हैं। बेसाई तुलसीदास ने तो कर लिया, अपने को सोचना है दुनिया के क्रियाकलापों में, दुनिया के सामान में जो श्रद्धा अपनी होती है, जो बुद्धि लगती है, काश ऐसी बुद्धि आत्मकल्याण के लिए लगाते तो कुछ बात ही अलग होती। इसलिए आप बता रहे हैं अपने मन को ही बदलना है, मन के हारे हारे, मन के जीते जीत, बस। असंभव कुछ नहीं, मोक्ष मार्ग कठिन नहीं, श्रद्धा उत्पन्न हो जाए, अन्यथा क्या है। जहाँ श्रद्धा होती है, ये माता बहनें बड़ी अच्छी हैं, जिनको भोजन खिलाना हो, जिनको कराना हो, तो वे गर्मी नहीं देखती, ठंडी नहीं देखती, और कुछ भी परेशानी नहीं देखती, बना के खिला देंगी। जिनको नहीं खिलाना हमारी बस के नहीं है, क्या करें, माथा दुख रहा है, कब तक करें बताओ, तुम ही करा दो। हाँ, कोई को बुला के ले आ तो पूछते ताछते हो नहीं हो, ऐसा हो जाता है। ऐसा ही इन लोगों का, पुरुषों का हिसाब रहता है, भाइयों का। जो काम करना है तो कर लेंगे, नहीं करना तो कोई करा नहीं सकता इनके लिए, ये रहता है। तो इसलिए कुछ सोचो समझो। आखिर जितने लोग भगवान का अभिषेक पूजन करते हैं, उनके तो व्यापार धंधे हैं, मगर जो नहीं करते उनसे कहो भैया अभिषेक तो कर लो। अरे हम टाइम नहीं है यार, तुम्हारा बताओ महाराज को केंद्र दो, केत रहते महाराज तो बुला रहा है,
बुलान दो, हम नहीं जा रहे, क्या कर ले बताओ। ठीक है, तुमने तो कह दिया बुलान दो, क्या कर ले महाराज। ठीक है, याद रखियो महाराज को जो करना था कर लिया। क्या कर लिया? आपको अभिषेक में, पूजन में, श्राद्ध में लगाने का भाव था, आपको लगा दिया। और लगाते ही महाराज को तो 16% मिल गया, महाराज को तो 6वां हिस्सा मिल गया, मगर आपका तो बंटा दहार हो गया। एक तो आपने महाराज के प्रति अनास्था व्यक्त कर दी, और दूसरा अभिषेक पूजन न करो तो क्या करोगे? पापी तो करोगे जहाँ जाओगे। इसलिए यदि साधु कुछ कहते हैं थोड़ा विचार कर लेना चाहिए, इसमें लाभ है कि हानि है, ये होता है। सोचो मतलब मुझे तो लगा, कई जगह देखा दीपावली होती है, घर घर से लोग मंदिर में साधु के कमरे में दीपक लेके आते हैं, और शाम को पूजन के बाद एक बार तो सज-धज के महाराज के पास आते हैं। मगर यहाँ किसी को आवश्यकता ही नहीं लगी, ना हमें ऐसा मंदिर में लगा कि सब लोग मंदिर में आए पूजन के बाद में, और हमारे पास तो हमको दिख ही जाते। बता, बात श्रद्धा की होती है। दीपावली कैसे मनाए सोचो। ये अब की बार तो महाराज नहीं है, सुनो सुनो लग रहा है। अच्छा, पिछली बार अब महाराज से तो क्या किया तुमने? तुम सुन आए। यदि पिछली बार महाराज थे तो सुन आते, है जल्दी जल्दी आते तो तुम्हारा पुण्य बढ़ता। तो सुन आते तो इस बार सुनो सुनो न लगता। सुन आने जल्दी अंग्रेजी में, वो सुनो सुनो बुंदेलखंडी, खाली खाली लग रहा है ऐसा बोलते। अब कल कुछ लोग बोल रहे थे महाराज आप चले तो गए, कितना बुरा लग रहा था बताओ। कौन को लग रहा था बुरा? कौन को लग रहा था? लिबावे का नहीं आए। अभी तो बात, यदि पानी की आवश्यकता, प्यास लग रही है मान लो, तो क्या करो? पानी लेके आओ, ऐसा है। अब महाराज कहाँ जाएंगे? कल तो मैंने मंच से कहा था रामपुरा जाना, 2-3 बार कहा था। मैंने इसलिए कहा था देखो तो क्या होता है। अब ऐसा अगली बार यदि मान लो बिहार होगा तो ये नहीं कहोगे आपने बताया नहीं महाराज, बिना बताए ब्याह कर गए, बहाना नहीं मिलेगा आप लोग। हम तो छोड़ पे जाते भैया, वहाँ तक सागर तक छोड़ पे जाते, मगर क्या करें बताओ नहीं महाराज ने। अच्छा, इसलिए हमने ये प्रयास किया कि ट्रायल बॉल कैसी है देखो तो, पिच कैसा है, यहाँ बैटिंग बॉलिंग कैसी होगी देख ली हमने, आगे देखेंगे कैसा होता है। अभी तो ग्रंथ पूरा करना है, आगे चलो। यतचा चित्तम विलीति तद्देयम भिन्नम अभिन्नम च भवति। और जहाँ चित्त लीन हो जाता है, विलीन हो जाता है, वह धी भिन्न भी होता है वो अभिन्न भी होता है। तद भिन्न आत्मनि देहि फलम उपदिष्ट आय। वहाँ पर भिन्न जो है आत्मा में अपने तत्र भिन्न आत्मनि दे। अब क्या बोल रहे हैं? भिन्न देह का आत्मा में क्या फल होता है उसको दिखलाते हुए बताते हैं। भिन्नात मान भिन्नात्मान उपास्यात्मा उपास्यात्मा परो भवति तादृशः तादृशः वर्तिर 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 दीपम दीपम यतोपास्य यतोपास्य भिन्ना भवति तादृशी तादृशी। भिन्नात्मानुपास्यात्मा भिन्नात्मानुपास्यात्मा परो भवति तादृशा
परो भवति तादृशा भर्तृदीपमितोपासे भर्तृदीपमितोपासे भिन्ना भवति तादृशी भिन्ना भवति तादृशी भिन्नात्मान पास्यात्मा परो भवति तादृशा भर्तृदीपमितोपासे भिन्ना भवति तादृशी। बोलो इतना दीप से भिन्न बत्तियों दीपक की जो सेव करे सेवा का भय फल पाकर खुद का दीपक रूप भरे सदा आत्म से भिन्न रहे जो आत्मात्म का ध्यान करे ध्यान भाव का फल पा करके पद पद वातम शीघ्र भरे। अब बहुत ही सुंदर विषय आया है। इन श्लोकों को देखकर और विषय को देखकर मेरे मन में बार बार आता है कि जो कक्षा में नहीं आते स्वाध्याय नहीं करते उनका ही पुण्य का उदय नहीं, क्योंकि जिनका पुण्य का उदय होता है उन्हें अनायास ही इष्ट का संयोग हो जाता है। आप लोग भी रोज आते हो, कोई पहले से तो निश्चित नहीं कौन सा विषय आएगा। आपका साथ पुण्य का उदय है। कितना अनुभूत उदाहरण देकर परमात्मा बनने की बात आपके सामने रखी जा रही है। क्या कहते हैं? भिन्नात्मानम उपास आत्मा, अने आत्मा से भिन्न जो उपास अनंत सिद्ध भगवान है, उपास उनकी उपासना करके आत्मा तदृशा आत्मा उनके समान ही पराभवती भगवान बन जाता है। यथा जैसे भिन्न बढ़ती मतलब भिन्न बढ़ती दीपक से भिन्न बाती दीपक की उपासना करके संगति करके तदृशी भवती दीपक के समान ज्योतिर्मय हो जाती, प्रकाशमान हो जाती है। दीपावली गुजर गई, दीपक तो रखे होंगे, कहाँ रखे रखे कहाँ उसमें। अब मान लो एक दीपक जल रहा है और दूसरा दीपक जल नहीं रहा। यथार्थ में जलने वाले का नाम दीपक है। दीपम करोति इति दीपा, दीपम करोति दीप का जो दीप प्रदीप करता उजाला करता उसका नाम दीपक होता है। वो बुझा हुआ तो दीपक नहीं कहलाएगा। दीपक की सामग्री होगी, मिट्टी का वो टुकड़ा ही तो है जिसको दिया बोलते हैं, रुई का टुकड़ा है जिसको बाती बोलते हैं, तेल है, घी है। अब दीपक अब प्रज्वलित करना, जलाना है। एक जलता हुआ दीपक है, एक बुझा दीपक है। क्या करें? दोनों को दूर दूर रखो, जल जाएगा। पास में लाओ, फिर करके ऐसे कर दो, बाती में बाती मिला दो। अब क्या हुआ? जल गया। जितना सम्मान पुराने दीपक का हो रहा था अब नए दीपक का भी हो गया, क्योंकि वो भी प्रकाश करने लगा, उजाला करने लगा। अब अपन लोग कौन हैं? बुझे हुए दीपक हैं। क्या कौन है? और भगवान कौन से? जलते हुए प्रकाशमान दीपक है। ऐसे अनंत सिद्ध दीपक जो हैं उनको छू दो, बस उनको स्पर्श करो, अपना दीपक भी जल जाएगा,
परमात्मा बन जाएगा। कितना सुंदर उदाहरण दिया है। चलो आपको आत्मा की बात समझ में नहीं आती है, आपको शास्त्रों की बात कठिन लगती है, चलो आज से करना बंद करो, मैं भी छुट्टी करता हूं। मगर किंतु लेकिन क्या करोगे? अपने को दीपक बनाना है, अपने जीवन उजाला करना है, तो फिर जलते हुए दीपक अरविंद जी, सिद्ध जी, आचार्य जी, उपाध्याय जी, साधु जी के संपर्क में आ जाओ। इसमें शक नहीं, जलते हुए दीपक की संगति से दीपक बने जले। काश आचार्य विद्यासागर महाराज जैसे दीपक अपने बीच में ना होते, हम तो अंधेरे में ही थे। उनको छू करके, उनको स्पर्श करके उन्होंने दीपक बना दिया। क्या दिया? दे दिया। मुझे क्या दिया? दे दिया। ऊपर क्या था? सब ना बोलो, एक बोलो। तूने मुझे हाँ हाथ में दिया, नहीं हाथ में दिया नहीं, गुरु ने मुझे, हाँ गुरु ने क्या ना दिया, हाथ में दिया दे दिया। तो